हेलो एवरीवन, आपका टीचर हेल्पिंग हैंड चैनल में स्वागत है। आज मैं आप लोगों के साथ मिशन प्रेरणा की पाठशाला के फेज़ 5.0 में जो 9th वीक का ही कंटेंट आया है क्लास 7th के लिए, वह वीडियो मैं शेयर कर रही हूँ। शिक्षक डायरी मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। अभी तक आपने नहीं देखा तो आप कक्षा 7 की शिक्षक डायरी देख करके लिख सकते हैं। और अगर आपको विषयवार शिक्षक डायरी चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में अपना विषय लिखें और कौन सी क्लास का चाहिए यह आप लिखें, तो मैं आप लोगों को विषयवार शिक्षक डायरी भी उपलब्ध करा दूंगी। तो आइए देखिए, यहाँ पर मैंने लिख दिया है दिनांक, दिन, समय, कक्षा, विषय, डीडीयूपी के कार्यक्रम और गतिविधि आधारित कार्यक्रम। ये सारे कॉलम्स हैं। अब हम लोगों को इसमें अन्य कोई कॉलम बनाने की आवश्यकता नहीं है जैसे हम लोग पहले बनाते थे, क्योंकि अपना विवरण हम लोग शिक्षक डायरी में लिख रहे हैं। अन्य किसी विवरण को बनाने की आवश्यकता नहीं है। शिक्षक डायरी ही अधिकारियों के द्वारा निरीक्षण के समय देखा जाएगा, कंटेंट भी देखा जाएगा। जब तक विभाग का कोई आदेश नहीं आता तब तक हम लोगों को कंटेंट भी लिखना है कि आपने अपने कक्षा के कंटेंट्स को, कौन कौन से कंटेंट को किस किस दिन भेजा है। तो इसलिए जब तक विभाग का कोई नया आदेश नहीं आ जाता, इस तरह से आप सब बना लें, क्योंकि एक बार ही अगर हम लोगों को बनाना पड़ता है तो वो काफ़ी मेहनत वाला काम हो जाता है। और एक साथ अगर जैसे हम लोग थोड़ा थोड़ा अभी तक बनाते आए हैं वैसे ही अगर बना लें तो कोई परेशानी हम लोगों को नहीं होगी। तो सेम देखिए, दिनांक, दिन, समय, कक्षा, विषय, सारा कॉलम आप वैसे बना लें। दिनांक हमारा है 30/8/21 और दिन है हमारा सोमवार। सोमवार के दिन कक्षा 7 के लिए कोई भी कार्यक्रम प्रसारित नहीं हुआ था तो मैंने यहाँ डैश लगा दिया है। हिंदी में है गतिविधि, स्कूल मुझे अच्छा लगा तो वो मैंने लिख दिया। गणित में भी है गतिविधि, वाणिज्य गणित, तो वह भी मैंने यहाँ लिख दिया। आओ अंग्रेजी सीखे में एपिसोड है 70। तो इस तरह से लिख लें आप सब। नेक्स्ट देखिए, हम आते हैं मंगलवार के कंटेंट पर। 31/8/21 दिन है हमारा मंगलवार। मंगलवार को कक्षा 7 के लिए 12 बजे से कार्यक्रम आया था, 11:30 से भी आया था और 12:30 से भी आया था। यहाँ टाइमिंग थोड़ा ऊपर नीचे लिख दिया है मैंने, जो प्रोग्राम थे वो थोड़ा ऊपर नीचे लिख दिया है और उसका भी कारण है। उसका कारण यह है कि जब जो हम लोगों को विभाग के द्वारा भेजा गया था कंटेंट, उसमें कक्षा 7 के लिए मात्र 2 ही कार्यक्रम लिखे गए थे। लेकिन जब आप लिंक को ओपन करके देखेंगे तो कक्षा 6, जो ये धरातल के बदलने वाला कारक है, यहाँ पर कक्षा 6 लिखा हुआ है और पाठ में लिखा है पृथ्वी और हमारा जीवन, बुक का नाम लिखा है। लेकिन जब आप लिंक को ओपन करेंगे तो वो उसमें कक्षा 7 में कक्षा 7 का पाठ धरातल के बदलने वाले कारक ओपन हो रहा है, वो पाठ है। तो इसलिए यहाँ पर 3 कंटेंट हो गए, इसलिए लिखने में थोड़ा ऊपर नीचे हो गया है। लेकिन मंगलवार के दिन तीनों कार्यक्रम कक्षा 7 के लिए है। तीनों विषय आप लिंक को ओपन करके देख लीजिएगा, तो इस तरह से लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि तीनों कार्यक्रम हमारे कक्षा 7 के आए थे और मिस प्रिंट से कक्षा 6 लिखा हुआ था। जब लिंक बनाते हैं तो थोड़ा बहुत कभी कभी मानवीय त्रुटि है जो हमसे, आपसे, सभी से होती है, तो उसके लिए कोई जो है इशू करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर अपने रजिस्टर में लिख लें। कक्षा 7 मैंने लिख दिया है। और इतिहास विषय के अंतर्गत कार्यक्रम है शेरशाह सूरी और भूगोल विषय के अंतर्गत 11:30 बजे का कार्यक्रम है धरातल के बदलने वाले कारक। विज्ञान विषय में 12:30 बजे का कार्यक्रम है लाभदायक और हानिकारक पौधे। तो ये तीनों हमारा कंटेंट हो गया डीडीयूपी पर प्रसारित होने वाले। बाकी हिंदी की है गतिविधि, स्कूल मुझे अच्छा लगा। गणित में है वाणिज्य गणित। सेम जो सोमवार को हमारी गतिविधि आई थी वही मंगलवार को भी मैंने लिख दिया है, क्योंकि सोमवार को छुट्टी था, जन्माष्टमी अवकाश था, तो इसलिए मैंने मंगलवार को भी ये सारा कंटेंट लिख दिया है। अगर आप चाहें तो यहाँ पुनरावृत्ति भी लिख सकते हैं, मैंने पूरा कंटेंट ही लिख दिया है। आओ अंग्रेजी सीखे में एपिसोड है हमारा 71। इस तरह से हम लोगों को पूरा लिख लेना है। अब देखिए, 1/9/2021 दिन है हमारा बुधवार। अब बुधवार में भी सेम वही इसमें भी हुआ है। जो इतिहास कार्यक्रम है दक्षिण भारत, इसमें कक्षा 6 के लिए कार्यक्रम आया था। यहाँ पर जो लिंक विभाग के द्वारा प्रोवाइड किया गया था उसमें लिखा था कक्षा 6 इतिहास दक्षिण भारत। लेकिन दक्षिण भारत, जो हमारे इतिहास विषय को पढ़ाने वाले अध्यापक हैं वो अच्छे से जानते हैं कि दक्षिण भारत का चैप्टर कक्षा 7 में है, ना कि कक्षा 6 में है। तो इसलिए मैंने इसे कक्षा 7 के कार्यक्रम में शामिल कर लिया। विभाग के द्वारा मानवीय त्रुटि है तो इसलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया है।
तो अब देखिए कक्षा 7 में 10:30 बजे से कार्यक्रम आया है इतिहास विषय के अंतर्गत दक्षिण भारत। 11:30 बजे से कक्षा 7 में है भूगोल विषय के अंतर्गत धरातल के बदलने वाले कारक। और 12 बजे से इंग्लिश के अंतर्गत कार्यक्रम है महात्मा गांधी। तो ये तीनों डीडी यूपी के कार्यक्रम हैं। नेक्स्ट है नागरिक शास्त्र की गतिविधि, व्यवस्थापिका कानून बनाना। विज्ञान में है जीवों में श्वसन। और आओ अंग्रेजी सीखे में एपिसोड है हमारा 72। तो इस तरह से हम पूरा कंटेंट अपना लिख लेंगे। अब देखिए हम आते हैं बृहस्पतिवार के दिन पर। बृहस्पतिवार है हमारा 2/9/2021, दिन है गुरुवार। गुरुवार को कक्षा 7 के लिए किसी भी कार्यक्रम का प्रसारण नहीं किया गया है, तो मैंने सभी में डैश लगा दिया है। अब देखिए जैसे शुक्रवार जो बुधवार को गतिविधि आई थी, 3 कार्यक्रम हमारे आए थे, तो अब तीनों कार्यक्रम तो हम एक दिन में दिखा नहीं सकते हैं। अन्य विषयों को भी बच्चों को पढ़ना रहता है, अन्य विषय के अध्यापक भी कक्षा 7 में पढ़ाने आएंगे। तो जब कार्यक्रम जिस दिन नहीं आएगा, हम उस कार्यक्रम का प्रसारण अगले दिन कर सकते हैं और अगले दिन हम उसे अपनी शिक्षक डायरी में दिखाएंगे, तो कोई समस्या इसमें नहीं आएगी। इस तरह से भी हम लोग अपने शिक्षक डायरी और अपने रजिस्टर को मेंटेन कर सकते हैं। तो गतिविधि आधारित कार्यक्रम में मैंने लिख दिया है पुनरावृत्ति, कहानी में है वर्षा बादल, आओ अंग्रेजी सीखे में एपिसोड है हमारा 73। तो ऐसे ही आप सब भी लिख लें। अब देखिए 3/9/21, दिन है हमारा शुक्रवार। शुक्रवार को कक्षा 7 के लिए 11:30 बजे से कार्यक्रम आया है विज्ञान। विज्ञान में है जल। नेक्स्ट है 12 बजे से इंग्लिश के अंतर्गत कार्यक्रम है द करेजियस एक्ट। इस तरह से लिख लेना है हम लोगों को। और इंग्लिश के अंतर्गत गतिविधि भी है द स्विंग, पोयम है। गणित में है वाणिज्य गणित, आओ अंग्रेजी सीखे में एपिसोड है हमारा 74। तो ये हमारा पूरा शुक्रवार का कंटेंट हो गया। शुक्रवार को जो गतिविधि आती है वो इंग्लिश और गणित के अंतर्गत आती है। बुधवार को गतिविधि सामाजिक विज्ञान की और विज्ञान की आती है। सोमवार को गतिविधि हिंदी और गणित की आती है। मंगलवार को, बृहस्पतिवार को और शनिवार को हम उन्हीं गतिविधियों की पुनरावृत्ति कराते हैं अपने बच्चों को। अगर आपका डीडीयूपी के अंतर्गत कार्यक्रम नहीं आया है, तो आप गतिविधि आधारित कार्यक्रम जिस दिन नहीं आया है उस दिन हम गतिविधि आधारित कार्यक्रम करा सकते हैं, या गतिविधि आधारित कार्यक्रम में मेरा सब्जेक्ट है तो हम उसके आधार पर अपने कक्षा का संचालन कर सकते हैं। इस तरह से आप सब कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। अब देखिए हम आते हैं शनिवार के कंटेंट पर। 4/9/21, दिन है हमारा शनिवार। शनिवार को भी कक्षा 7 के लिए 2 कार्यक्रम प्रसारित हुए हैं। एक 11:30 बजे से विज्ञान विषय के अंतर्गत, दूसरा 12 बजे से है गणित विषय के अंतर्गत। 11:30 बजे से है स्थिर विद्युत और 12 बजे से है व्यंजकों के गुणनखंड और सर्वसम्मिकाएँ। तो ये दोनों सब हमारा कार्यक्रम हो गया। बाकी गतिविधियों की कराएंगे पुनरावृत्ति। शनिवार का दिन है तो अपने बच्चों को क्विज में प्रतिभाग कराएंगे। गणित में है गतिविधि वाणिज्य गणित, आओ अंग्रेजी सीखे में एपिसोड है हमारा 75। तो ये 4 तारीख तक का कंटेंट हो गया। 5 तारीख दिन रविवार को कोई भी कंटेंट विभाग के द्वारा प्रोवाइड नहीं कराया गया था, इसलिए मैंने उसका डिटेल्स यहाँ पर नहीं लिखा है, क्योंकि 2-3 सप्ताह से संडे का कोई भी कंटेंट विभाग के द्वारा प्रोवाइड नहीं कराया जा रहा है। तो इसलिए मैंने यहाँ पर रविवार का कोई कॉलम नहीं बनाया है। इसके पहले रविवार के कंटेंट्स आते थे तो रविवार का कॉलम मैं बनाती थी, लेकिन अब रविवार का 3-4 सप्ताह से कोई भी कंटेंट नहीं आ रहा है, तो इसलिए मैंने रविवार का कॉलम ही नहीं बनाया है। तो इस तरह से मैंने आप लोगों के साथ कक्षा 7 की 9वें सप्ताह का जो भी कंटेंट आया था वह वीडियो मैंने शेयर किया। शिक्षक डायरी का भी वीडियो मेरे चैनल पर है, आप लोग देख करके अपने रजिस्टर को, अपने शिक्षक डायरी को मेंटेन करें। अन्य किसी वीडियो की आवश्यकता हो तो आप कमेंट सेक्शन में बताएं। अपने सभी शिक्षक साथियों के साथ मेरे वीडियो को, मेरे चैनल को शेयर करें। थैंक